दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा और कड़ा होने लगा है। दिल्ली पुलिस ने 20 आरोपियों की तस्वीर जारी की है। इन तस्वीरों में दंगाइयों के हाथों में लाठी, डंडे, रॉड और दूसरे हथियार नजर आ रहे हैं। लेकिन किसान नेताओं को लगता है कि आरोपियों को फंसाया जा रहा है। आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसकी न्यायिक जांच कराई जाए। दंगे का आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 3, आरोपी नंबर 4। आतंक मचाने वालों की सिर्फ ये 4 तस्वीर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को देश की राजधानी को हिंसा की आग में झोंकने वालों में से फिलहाल 20 की तस्वीरें जारी की हैं और आगे भी दंगाइयों के वीडियो और तस्वीरों की जांच की जा रही है। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन इन चेहरों ने सड़कों पर ऐसा उत्पात मचाया था कि रास्ते से गुजरने वाले लोग कांप उठे थे, खौफ के मारे एक किनारे दुबक गए थे। दिल्ली पुलिस ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उनमें सबके चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। गौर से देख लीजिए, ये वही लोग हैं जो किसानों के वेश में आए थे और दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर दंगा किया था, पुलिस वालों को पीटा था, गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, ट्रैक्टर से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की थी और फिर लाल किले पर चढ़कर धार्मिक झंडा लहरा दिया था। किसी के हाथ में भाला था तो किसी के हाथ में डंडा और किसी के हाथ में था लोहे का रॉड। मतलब दिल्ली में खौफ का माहौल बनाने के लिए सबके पास कोई ना कोई हथियार था। इन लोगों ने दिल्ली की सड़कों को जंग का मैदान बना दिया था। दिल्ली वालों ने इससे पहले कभी ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी। 18 से 50 साल के बीच के लोगों ने आतंक मचाया था। मंच पर बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले नेता ये तस्वीर देख लें, जो ये बोल रहे हैं कि सरकार ने साजिश रची है, तो देखिए और पहचान लीजिए ये कौन है। सरकार के लोग हैं या फिर वो लोग हैं जो किसानों के आंदोलन से निकलकर सड़क पर उतरे थे। लाल किले के संबंधित भी कई सारे हम लोगों ने साक्ष्य जुटा लिए हैं। फॉरेंसिक टीम्स ने जाकर के वहाँ मौके का मुआयना किया है और वहाँ से कुछ साक्ष्य उठाया है। उसके अलावा हमको कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं, जिसमें अब हम उसको अपने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम उन लोगों के चेहरों की पहचान कर रहे हैं और साथ ही हम उनको रन करेंगे अपने क्रिमिनल डोजियर डेटाबेस पे। और अगर इनमें से किसी का भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट हुआ तो हमें जरूर डेफिनेटली जानकारी मिल जाएगी FRS सॉफ्टवेयर के थ्रू। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की थी कि अगर उनके पास कोई वीडियो या तस्वीर है तो उन्हें भेजें। अपील रंग लाई। दिल्ली पुलिस के पास 1000 से भी ज्यादा वीडियो पहुंचे। इन फुटेज के अलावा दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और उसके बाद इन दंगाइयों की तस्वीर जारी की। ठीक से देख लीजिए, इनमें से कई लोगों को आप जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ, उस भीड़ का हिस्सा बनकर ये 20 लोग सरकारी संपत्तियों को तबाह कर रहे थे। आज देश की सर्वोच्च अदालत गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जो हिंसा की गई, तोड़फोड़ हुई और तिरंगे का अपमान किया गया, उसकी न्यायिक जांच की जाए। जैसे जैसे हमको जानकारी हासिल होती जा रही है वैसे वैसे हम उनको गिरफ्तार भी करते जाएंगे और जो भी उसमें शामिल है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल सरासर गलत होगा कहना कि इसमें किसी प्रकार की पुलिस की साजिश या कोई और कमी रही। मैं इसको मानता हूँ कि इन सबको पता था और ऐसा ही हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी जो अभी एविडेंस आ रहे हैं वो यही उससे यही पता चलता है कि इन किसान नेताओं का जो समझौता हुआ था और जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन करके दिल्ली पुलिस को दिया था और जिसके तहत इनको NOC भी दी गई थी, उसमें इन लोगों ने सिग्नेचर किया है और उसमें इन लोगों ने माना है कि हमको इसी रूट पे चलना है।